हमारा आज का क्लास एमएस पावर पॉइंट के ऊपर है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये पावर पॉइंट क्या है, इस पर क्या काम होगा। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन टूल है। प्रेजेंटेशन का हिंदी होता है प्रस्तुति, मतलब किसी विषय के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर तुम जो सेमिनार देते हो या मीटिंग होता है तो उसके लिए कुछ प्रस्तुति बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। उसका वो चीज दो लोगों को दिखाया जाता है और उसको देख करके जो बोलने वाले स्पीकर होते हैं वो बोलते हैं, समझाते हैं विषय की। तो वही प्रेजेंटेशन अगर हम बनाना चाहते हैं कंप्यूटर पर तो इसके लिए पावर पॉइंट का यूज किया जाता है और इस पर बहुत ही आकर्षक और बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन मिनट भर में बनाया सकता है, बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनता है उसमें स्लाइड का यूज होता है। जैसे एमएस वर्ड में जो फाइल बनता था उसमें पेज था, एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक बनता था उसमें सीट था। तो पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनता है उसमें स्लाइड होता है, एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, और हर स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आते जाता है, नंबर में सब लगा हुआ रहता है। इसीलिए कहते हैं इसको सीक्वेंशियल मैनर में ये अरेंज होता है। पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .ppt, ठीक है ना। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए हम ऑल एप्स में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम जाएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। यही है तुम्हारा पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो। इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार है, डिफॉल्ट नेम है प्रेजेंटेशन 1, राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का बटन, फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू, ट्रांजिशन मेनू, एनिमेशन मेनू, इसी तरह से और भी मेनू है। नीचे टूल बार या रिबन है, ये रिबन अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। यहां तक तो ये सेम है जैसे एमएस वर्ड और एक्सेल में था वैसे ही है। उसके बाद का जो सेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है? तो एक लेफ्ट साइड में ऑप्शन है, एक बीच में सेंटर में है और एक बॉटम में। लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं आउटलाइन पेन। क्या कहते हैं? आउटलाइन पेन। यहां पर लिस्ट ऑफ स्लाइड उनको दिखाई पड़ता है। क्योंकि अभी ये स्लाइड में हम कुछ काम नहीं किए हैं तो सिर्फ एक स्लाइड इसमें है और उसको कहते हैं टाइटल स्लाइड। और वह टाइटल स्लाइड ऑटोमेटिकली जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं तो अपने आप आ जाता है। बीच में है मेन स्लाइड एरिया, जहां पर हम काम करेंगे, जहां हम कुछ टाइप करेंगे, बनाएंगे स्लाइड। और नीचे है नोट्स पेन, मतलब इस स्लाइड के बारे में अगर कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना है, कुछ नोट लिखना है तो हम नीचे टाइप कर सकते हैं। कभी भी प्रेजेंटेशन में बहुत लंबा नोट नहीं बनाया जाता है, पॉइंट, पिक्चर, टेबल इस रूप में डाटा जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन हम नोट में रखते हैं लिखकर। क्लियर है? अब क्योंकि ये टाइटल स्लाइड है तो हम टाइटल वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे और जिस विषय के ऊपर हमको प्रेजेंटेशन बनाना है उस विषय का नाम लिखेंगे। फिलहाल हमारा एग्जाम्पल अभी एक मोबाइल फोन के ऊपर है, मतलब एक नया मोबाइल फोन बनाया गया, उसी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसी के द्वारा हम प्रमोशन का काम हर जगह करेंगे, मार्केटिंग का काम हम हर जगह करेंगे। तो कंपनी का नाम हम यहाँ लिख देते हैं सैमसंग और यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं गैलेक्सी S8 और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रेजेंटेड बाय जो भी संस्था या जो भी जिसके द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा वो। कोई दिक्कत? देखो इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं लिखना है तुमको, क्योंकि ये टाइटल स्लाइड है, इसमें टाइटल लिखेंगे। ठीक है? अब कहाँ लिखें सर? आगे क्या करें? अब आगे अब एक नया स्लाइड बनाना है।
नया स्लाइड बनाने के लिए हम न्यू स्लाइड में जाएंगे, एरो पर क्लिक करेंगे तो तरह तरह का डिजाइन आएगा। हमको अभी फिलहाल 1 नंबर तो बना ही चुके हैं, 2 नंबर वाले डिजाइन पर जाएंगे और यहां पर हम कंपनी प्रोफाइल लिखेंगे, मतलब सैमसंग कंपनी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। पहले कंपनी के बारे में बताएंगे तब प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। अब हम कंपनी के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो देखो अपने आप इसमें लिस्ट बनता है। अगर तुमको लिस्ट नहीं बनाना है, पैराग्राफ लिखना है, तो इस लिस्ट को तुम यहां से क्लिक करके हटा दो और पैराग्राफ ही लिखो। लाइन अपने आप चेंज होगा, वर्ड रैप के जैसा ही। दूसरा पैराग्राफ लिखना है, इंटर दबा दो। इस बॉक्स से ज्यादा जब तुम टाइप करोगे तो अपने आप वो लेटर का साइज छोटा होते जाएगा और बॉक्स जो है नीचे बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया? 2 पैराग्राफ हमने टाइप किया यहाँ पर है। पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हो, क्योंकि पैराग्राफ हमेशा जस्टिफाई करके रखना चाहिए, तो यहाँ जस्टिफाई कर लो। हो गया। अब फिर से एक नया स्लाइड चाहिए तो तुम फिर से न्यू स्लाइड में जाओ। अगर फिर से तुमको यही टाइप का चाहिए स्लाइड तो इस पर क्लिक कर दो और अब लिखो प्रोडक्ट डिटेल। अब तुमको प्रोडक्ट का डिटेल अगर पॉइंट वाइज देना है तो अपने आप तो लिस्ट बना ही हुआ है, तुम केवल जो है ठीक है, पॉइंट वाइज हो गया, पैराग्राफ वाइज हो गया, जैसा लिखना है लिखिए। फिर से न्यू स्लाइड में जाओ। अब आ जाओ टू कंटेंट। टू कंटेंट मतलब अगर 2 अलग अलग तरह का कंटेंट तुमको दिखाना है अपने स्लाइड में तो तुम यहां पर ये काम कर सकते हो। यहां तुम लिख दो ऑडियो एंड वीडियो। अब तुमको ऑडियो अगर लगाना है तो देखो यहां पर ये फाइल है इंसर्ट मीडिया का, तुम इस पर क्लिक करो, ऑडियो फाइल को सेलेक्ट कर लो। जहां भी तुम्हारे कंप्यूटर में ऑडियो फाइल है वहां जाओ, कंप्यूटर में निकालो ऑडियो फाइल कहां है। क्योंकि बहुत बड़ा फाइल है इसलिए उसको थोड़ा समय लग रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 कंटेंट में ऑडियो वीडियो ही लगा है, हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, है ना। इस मोबाइल का अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग करोगे या ऑडियो क्वालिटी होगा तो वो कैसा हो और वीडियो क्वालिटी होगा तो वो कैसा हो। एक एग्जाम्पल के तहत हम काम कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ टाइप करना चाहते हैं टाइप भी कर सकते हैं, और कुछ फोटो लगाना चाहते हैं फोटो भी लगा सकते हैं, है ना। जो करना है कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फाइल है इसलिए बहुत बड़ा ज्यादा अधिक समय लग रहा है हमको। कहता है पावर पॉइंट कैन नॉट इंसर्ट ए वीडियो फ्रॉम ए सिलेक्टेड फाइल, वेरीफाई दैट नेसेसरी। अच्छा ये वीडियो फाइल था, ऑडियो फाइल नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि मीडिया में तुम वीडियो ऑडियो कोई भी चीज लगा सकते हो। तो ऐसा करो अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ पर तो इंसर्ट में जाओ और यहाँ देखो ऑडियो वीडियो अलग अलग है, तुम ऑडियो में जाओ,
ऑडियो का दो ऑप्शन है। एक ऑडियो है कि तुम फाइल अगर बना हुआ है तो वो तुम रख लो, और अगर तुम रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ से तुम डायरेक्ट रिकॉर्ड भी कर सकते हो। क्लिक करो, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारे माइक पर बोला जाएगा वो रिकॉर्ड होते रहेगा, और जब हम स्टॉप पर क्लिक करेंगे वो सेव हो जाएगा, और जब ओके पर क्लिक करेंगे तो वो जो रिकॉर्डेड फाइल था वो यहाँ देखो अटैच हो गया। ये है ऑडियो फाइल, ये वाला है ना। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये बजने लगेगा, है ना। पॉज कर देंगे, रुक जाएगा। तो इस तरह से हम एक ऑडियो फाइल को यहाँ पर लगाए। अगर हम वीडियो फाइल लगाना चाहते हैं तो हम वीडियो में जाएंगे, वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं है, हम डायरेक्ट फाइल में जाएंगे, और कोई एक छोटा सा वीडियो फाइल अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सब बड़ा बड़ा वीडियो है, तो इसी तरह से वीडियो फाइल भी लगाया जाएगा। ठीक है, कोई छोटा वीडियो है नहीं, फिर बहुत समय ले लेगा वो लगाने में। फिर से एक नया अगर डालना है, होम में जाओ, न्यू स्लाइड में जाओ, पिक्चर वाला तुमको चाहिए, देखो ये पिक्चर वाला ऑप्शन यहाँ पर है। क्लिक करो, यहां से भी पिक्चर ऐड किया जा सकता है। क्लिक करो, जो पिक्चर लगाना है उस पर क्लिक कर दो और इंसर्ट कर दो। इस पिक्चर के बारे में अगर कुछ लिखना है तो यहां पर तुम पिक्चर के बारे में लिख भी सकते हो। न्यू स्लाइड, फिर से एक बार नॉर्मल स्लाइड। टेबल अगर बनाना है तो यहां पर टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। क्लिक करो, कितना कॉलम कितना रो टाइप कर दो, ओके कर दो, टेबल बन गया। ठीक है, टेबल के अंदर टाइप करने के लिए आता ही होगा। फिर से कंपेरिजन, कंपेरिजन मतलब किसी टॉपिक से कंपेयर करना। ठीक है, जैसे हम सैमसंग गैलेक्सी S8 फोन को कंपेयर कर रहे हैं एप्पल आईफोन से, है ना। अब हम कंपेयर यहां करेंगे तो क्या बनाएंगे, लिस्ट ही ना बनाएंगे। कैमरा इसका कितना है, उसका कितना है, इस तरह से लिखते जाएंगे, और फिर इसके बारे में लिखेंगे, और फिर इसमें इसके बारे में लिखेंगे, इसका कैमरा कितना है, इसका क्या क्या है। हालांकि तुम्हारे असाइनमेंट में कैमरा एक ही साइड लिखा हुआ है, एक साइड इसके बगल में लिख दिया गया है कैमरा का पावर, और फिर इसमें तुमको करना है दोनों साइड लिखना है, कैमरा इसका कितना है, कैमरा इसका कितना है ना। और भी जो कुछ भी होता है फीचर्स, इसमें कितना है, इसमें कितना है, डिस्प्ले इसका कितना इंच का है, इसका कितना इंच का है, इस तरह से तुमको बनाना है। तो ये कंपेयर वाला ऑप्शन हो गया। फिर न्यू स्लाइड में तुम जाओगे, सेक्शन ब्लैंक। मान लो कभी तुमको कभी ऐसा होता है, देखते हो फाइल में एक ब्लैंक पेज छोड़ा जाता है, तो प्रेजेंटेशन में कभी कभी ब्लैंक छोड़ा जाता है। तो ब्लैंक मतलब यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कोई टाइपिंग नहीं, कुछ नहीं, एक ब्लैंक स्लाइड हो गया। अगर तुमको सिर्फ टाइटल चाहिए तो सिर्फ टाइटल वाला ऑप्शन है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग तरह का लेआउट का यूज हम अलग अलग अपने जरूरत पर कर सकते हैं, और लास्ट में हम एक सेक्शन हेडर लगाकर यहां लिख सकते हैं थैंक यू। ठीक है, देखो अब ये स्लाइड तुम्हारा बन के तैयार हो गया, लेकिन क्या ये स्लाइड अच्छा लग रहा है तुमको दिखने में? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा दिखने में, लेकिन हम तुमको बोलते हैं कि बहुत ही आकर्षक प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है PowerPoint। अब देखो हम क्या करेंगे, इंसर्ट वाला में तुमको हम क्या क्या दिखा दिए, पिक्चर, टेबल, है ना। एक स्मार्ट आर्ट भी सीख लो, स्मार्ट आर्ट कैसे लगाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर स्मार्ट आर्ट है, जैसे कोई एक स्मार्ट आर्ट तुम चूज कर लो, मतलब बना बनाया शेप है ना। जिसका तुमको जरूरत है वो क्लिक करके ओके कर दो, वो चीज वहां पर ऐड हो जाएगा। तुम टाइप कर दो जो टाइप करना है। बात समझ में आया? तो इस तरह का स्मार्ट आर्ट भी यूज कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर। इसके बाद हम तुमको सिखाए ऑडियो वीडियो लगाने के लिए। हेडर फुटर अगर लगाना है तो क्लिक करो, जैसे हेडर फुटर में डेट टाइम चाहिए तो वो क्लिक कर दो, स्लाइड नंबर चाहिए तो वो क्लिक कर दो। फुटर में कुछ लिखना चाहते हो, जैसे प्रेजेंटेड बाय IT गुरुकुल, हर स्लाइड पर तुमको चाहिए तो वो तुम यहाँ लिख सकते हो। और
अप्लाई टू ऑल कर दोगे, हर एक पेज पर ये फुटर अप्लाई हो जाएगा, है ना। हेडर फुटर हो गया। वर्ड आर्ट, जैसे तुम इसका यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट नहीं करके वर्ड टेक्स्ट में रखना चाहते हो, वर्ड आर्ट में, यहाँ पर तुम वर्ड आर्ट कर लो, इसको तुम यहाँ से डिलीट कर दो और इसको यहाँ से रख दो उठा के, है ना। तो इस तरह से इंसर्ट मेनू के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। अब डिजाइन मेनू, डिजाइन मेनू में बहुत सारा थीम बना हुआ है। हमको जो थीम पसंद होगा हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, अपने आप उसका डिजाइन चेंज हो गया, देखो। और अब ये दिखने में हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए क्योंकि इसका डिजाइन अच्छा नहीं है ना। एक से एक डिजाइन है, तुमको जैसा डिजाइन सूट करे इस कंटेंट के ऊपर, जैसा डिजाइन तुमको अच्छा लगे वही डिजाइन तुम लगाओ, ऐसा ना कि भद्दा लगने लगे, है ना। तो इस तरह का डिजाइन इसके ऊपर सूट किया तो हम ये डिजाइन सेट कर दिए। तो थीम में गए और यहाँ पर हम जाके कोई एक थीम हम सेलेक्ट किए और उसके आधार पर हमारा डिजाइनिंग चेंज। समझ में आया बात। इसके बाद ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये दो चीज अभी हम छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। स्लाइड शो, मतलब अब हमारा प्रेजेंटेशन बनके तैयार हो गया है, अब हम इसको दिखाना चाहते हैं लोगों के पास। कैसे दिखाएंगे? स्लाइड शो में जाएंगे और हम दो ऑप्शन हमारे पास है। एक है कि जैसे हमारा स्लाइड अभी नंबर 3 यहां पर दिखाई पड़ रहा है, अगर हम बिगिनिंग पर क्लिक कर दें तो ये शुरू से खुलेगा, है ना। और अगर हम करंट पर क्लिक कर दें तो ये यहां से दिखाई पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए बिगिनिंग से, तो बिगिनिंग पर हम क्लिक करेंगे, ये स्लाइड चलने लगा। ठीक है। अगले स्लाइड में जाने के लिए कोई एक एरो या इंटर तुम दबा सकते हो, इंटर भी दबा सकते हो, एरो भी दबा सकते हो, है ना। कोई नहीं, डाउन एरो और राइट एरो, डाउन, राइट और इंटर, ये इसका तुम डाउन का यूज करोगे तब भी आगे बढ़ेगा, राइट का यूज करोगे तब भी आगे बढ़ेगा, इंटर का यूज करोगे तब भी आगे बढ़ेगा। अप का यूज करोगे ऊपर जाएगा, लेफ्ट का यूज करोगे पीछे जाएगा। समझ में आया बात। ठीक है। तो कैसे हम स्लाइड में ऊपर नीचे जाते हैं ये समझ में आ गया। अगर स्लाइड को खत्म करना है, हो गया स्लाइड दिखाया हुआ हो गया, बंद करना है स्लाइड को तो एस्केप दबा दोगे। ठीक है। प्ले करने के लिए स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करेंट जैसा चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए डाउन एरो, राइट एरो या इंटर, पीछे जाने के लिए अप एरो या लेफ्ट एरो, खत्म करने के लिए एस्केप। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो ये स्लाइड नंबर 2 है, ये स्लाइड नंबर 3 है, ये स्लाइड नंबर 4 है। तुमको क्या करना है, इस 3 और 4 के बीच में एक नया स्लाइड डालना है। तो तुम क्या करोगे, 3 नंबर पर स्लाइड पर क्लिक कर दोगे, राइट क्लिक करोगे और न्यू स्लाइड पर क्लिक कर दोगे, तो वो 3 के बाद एक चौथा नया स्लाइड जोड़ देगा। यहां तुमको जो मन है तुम उसको वहां पर डाल सकते हो। ठीक ना। ऐसे ही एक सैंपल है, कुछ है नहीं इसमें। अब अभी कौन स्लाइड है सिलेक्टेड, 4 नंबर है सिलेक्टेड। हमको ये 4 नंबर जो है ना, इसको हमको 6 नंबर के नीचे रखना है। तो हम इसको यहां पर राइट क्लिक करके कट कर लेंगे और 6 नंबर पर क्लिक करके राइट क्लिक पेस्ट कर देंगे, तो वो कहां चला जाएगा। अगर हम 6 नंबर पर बनाते तो 5 नंबर पर राइट क्लिक करेंगे ताकि वो 6 नंबर पे जाए, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट आ गया 6 नंबर पे। देखो इस तरह से हम स्लाइड को कहीं दूसरे जगह से तीसरे जगह पर भी रख सकते हैं। बीच में अगर कोई स्लाइड का जरूरत पड़ेगा तो वो कर सकते हैं। अगर कोई स्लाइड तुमको फालतू लग रहा है, जैसे ये स्लाइड तुमको लग रहा है कि ये बेकार है, इसका काम नहीं है, तो राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड पर क्लिक करोगे तो वो स्लाइड तुम हटा भी सकते हो। समझ में आया या नहीं आया। तो हम अभी तुमको सिखाए नया स्लाइड ऐड करना कहीं पर भी, है ना, किसी बीच में स्लाइड को ऐड करना, स्लाइड को हटाना, स्लाइड को
मूव करना, कट कॉपी पेस्ट करके मूव करना, है ना। इस तरह से हमारा पावर पॉइंट में पार्ट 1 असाइनमेंट 1 काम खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं असाइनमेंट 2 के ऊपर। असाइनमेंट 2 में क्या करना है, हमको एक फोटो एल्बम बनाना है, फोटो एल्बम। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, फोटो एल्बम में जाएंगे, है ना, और जो फोटो एल्बम बनाना है उसके लिए हम फाइल में जाएंगे और जो फोटो हमको सेलेक्ट करना है यहाँ पर हम कंट्रोल दबा के फोटो को सेलेक्ट करेंगे। मान लो 3 फोटो हम सेलेक्ट किए, इंसर्ट। अब जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करेगा, जो पहले से बना हुआ एक नया फाइल बनेगा, पावर पॉइंट का एक नया फाइल बना, वो पुराना वाला वैसे ही है, एक नया फाइल बना जिसमें 3 फोटो ऐड हो गया ना। अब इस फोटो के ऊपर जैसे तुम मोबाइल वगैरह में देखते हो, फोटो झिलमिला के आता है, कट के आता है ना, घूम घूम के आता है, उस तरह का अगर लगाना है तो तुम उसके लिए जाओगे ट्रांजिशन में। किसमें जाओगे? ट्रांजिशन में जाओगे और फोटो के ऊपर किसी एक ट्रांजिशन को सेलेक्ट कर दोगे, तो फोटो पर उस तरह का ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का काम हम यहीं पर करेंगे, है ना। हम एक एग्जाम्पल लेकर के तुमको बता रहे हैं, है ना, कि है ना। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन का अप्लाई कर दिए। अब हमको करना यह है कि ये फोटो एल्बम में एक ऐसा सेटिंग लगाना है ताकि एक समय के बाद अपने आप फोटो चेंज होते रहे, है ना। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे स्लाइड शो में। कहाँ जाएंगे? स्लाइड शो में, और यहाँ पर एक रिहर्स टाइमिंग है ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम सेट करेंगे कि कितने सेकेंड के बाद स्लाइड नंबर 2 आएगा। तो हमने सेट किया 5 सेकेंड के बाद स्लाइड नंबर 2 आएगा। देखो फिर से नंबर शुरू हो गया काउंटिंग, 1 2 3 4 5। फिर से फोटो चेंज हो जाना चाहिए, मतलब हर 5 सेकेंड के बाद हम फोटो बदल रहे हैं। तो इस तरह से देखो तुम्हारा टाइमिंग सेट हो गया 6 6 6, मतलब सबसे पर 6 अप्लाई हुआ, 5 नहीं, है ना। अब ये जो सेटिंग हो गया है, इसके बाद जब हम इसको प्ले करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसके लिए हमको एरो नहीं दबाना पड़ेगा, ये अपने आप उतना सेकेंड के बाद बदलेगा। इसको कहते हैं कस्टम स्लाइड शो, मतलब पहले से टाइमिंग फिट है, वो अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। तो असाइनमेंट नंबर 2 में हम लोग क्या क्या सीखे? फोटो एल्बम बनाना, उसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करना और कस्टम स्लाइड शो के द्वारा फोटो को चेंज करना, है ना। असाइनमेंट नंबर 1 में हम लोग क्या सीखे? स्लाइड बनाना, अलग अलग तरह का स्लाइड बनाना, उसके अंदर अलग अलग तरह का डेटा डालना, जैसे फोटो, टेबल, स्मार्ट आर्ट, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, पैराग्राफ, लिस्ट, हर तरह का चीज सीखे। हेडर, फुटर, और प्रेजेंटेशन को चलाकर दिखाना, अपने से उसको आगे पीछे करना। अब आ जाओ तुम असाइनमेंट नंबर 3 पर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, ले जाएंगे। हम सेव किसी को नहीं कर रहे हैं, सेव तुम अपने कर लोगे। अब यहां पर हमको क्या सीखना है? तो बहुत ही सिंपल चीज सीखना है कि इंसर्ट में जाकर हम एक शेप बनाएंगे। शेप, ये वाला शेप मान लो हम बनाएंगे, इंसर्ट स्माइली, तो बार बार क्लिक हो जाता है उसी पर। अब हम इस शेप में स्माइली को, एक बॉल को एनिमेशन के द्वारा ऊपर नीचे बाउंस करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे एनिमेशन, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे किसको बाउंस करवाना है, तो बॉल को। एनिमेशन में जाएंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे, है ना। इसके बाद यहां पर हमको डायरेक्ट मिलेगा बाउंस, तो ये क्या करेगा? इस तरह का बाउंसिंग करवाएगा, है ना। हमको इस तरह का बाउंसिंग नहीं करवाना है,
हम क्या करेंगे, एनिमेशन पेन में जाके इसको रिमूव कर देंगे, क्लिक करके रिमूव। हमको 10 बार बाउंस करवाना है, वो तो था कि बना बनाया था एक बार बाउंस करने का। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे, मोर ऑप्शन पाथ में जाएंगे, है ना, अप है, अप कहां है, अप, ये रहा अप कर दिए, ओके कर दिए। मतलब ये बॉल ऊपर, अभी नीचे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब हमको इसको ऊपर से नीचे भी तो लाना है, ये तो केवल ऊपर जाएगा फिर आ जाएगा, वो अपने आप रुक जाएगा। तो नहीं, अब हम इसके ऊपर जाकर कुछ सेटिंग करेंगे, जैसे इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और हम एक सेटिंग करेंगे टाइमिंग। टाइमिंग में हम देंगे रिपीट फॉर 10 टाइम्स, कितना, 10 बार ये रिपीट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम इफेक्ट में जाकर ऑटो रिवर्स पर क्लिक करेंगे। ऑटो रिवर्स मतलब ऊपर के बाद अपने आप नीचे आ जाए, ठीक है, और हम ओके करेंगे और तुम देखोगे कि ये बॉल अपने आप ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं इसका स्पीड बढ़ाना तो हम इसमें जाएंगे और स्पीड है, स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ एंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखो यह एक एग्जाम्पल है, यह कुछ नहीं है, यह एक एग्जाम्पल है जिसमें हम एनिमेशन का कुछ कंसेप्ट सिखाए और तुमको ये भी बता दें कि इतना ही नहीं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया जा सकता है एनिमेशन के काम पावर पॉइंट में। उसका एक एग्जाम्पल हम तुमको छोटा सा तुमको दिखाए करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनिमेशन के अंदर जो भी काम था वो सीखे, ट्रांजिशन सीख चुके हैं, डिजाइन सीख चुके हैं। डिजाइन में एक है बैकग्राउंड, मतलब ये जितना डिजाइन है ये तुमको पसंद नहीं आया, ये सारा डिजाइन तुमको नहीं पसंद आया, तुम बैकग्राउंड स्टाइल में जाओगे। यहां से अगर कोई डिजाइन तुमको पसंद आए तो वो तुम सेट कर सकते हो। ये भी पसंद नहीं आया तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओ और यहाँ आकर तुम ग्रेडियंट में जाओ। यहाँ पर आकर तुमको देखेगा एक से एक है सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है, तुमको जैसा बैकग्राउंड पसंद आ जाए तुम वैसा बैकग्राउंड पर क्लिक करके, अगर तुम सिर्फ इस पर अप्लाई करना चाहते हो तो क्लोज कर दो, अगर दोनों को ऊपर वाला पर भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल कर दो। इस तरह से अलग सा एक बैकग्राउंड तुम यहाँ पर लगाए, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें ये भी सीख लिए कि अपना खुद का अगर हम बैकग्राउंड बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे। स्लाइड शो के अंदर हम सीखे डायरेक्टली, मैनुअली और ऑटोमेटिक। रिव्यू के अंदर कुछ खास ऑप्शन नहीं है, व्यू के अंदर भी कुछ खास ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग पावर पॉइंट में 3 असाइनमेंट के द्वारा सारे कंसेप्ट को डिस्कस किए और सीखे। हम लोग लैब में ये सारा असाइनमेंट को करेंगे और इसी के साथ हमारा पावर पॉइंट आज ही खत्म हो गया, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग MS पब्लिशर देखेंगे, उसके बाद MS एक्सेस देखेंगे और उसके बाद MS आउटलुक देखेंगे।